हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो वीडियो हमारे पास है वो है इंटरमीडिएट इंग्लिश बुक 2 यानी सेकेंड ईयर की बुक है सिन बोर्ड की। न्यू सिलेबस आया है, न्यू चैप्टर्स हैं, न्यू चीज़ें हैं। तो हम जो है वो आज इस नई बुक का अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस फर्स्ट चैप्टर आज इस वीडियो में करने जा रहे हैं। सो लेट्स मूव। चैप्टर का नाम है द डिवोटेड फ्रेंड बाय ऑस्कर वाइल्ड। ये आपकी बुक का कवर भी मैंने दिया हुआ है यहाँ पे, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि कौन सी बुक है। इस वीडियो में पार्ट 1 है ये हमारा, और इसमें हम समरी और एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट के अंदर हम सारी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। सो समरी इज हियर, आप चाहें तो यहाँ से इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को उर्दू में एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से अपना चैप्टर समझ में आ जाए। सो ये एक स्टोरी है एक गरीब शख्स जिसका नाम था हैंस, लिटिल हैंस। वो काफी गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसका एक बहुत रिच अमीर दोस्त था जिसका नाम था हुई। अब यहाँ आप देखें कि जो स्पेलिंग है इट इज HUGH, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन है हुई। तो हुई जो था वो मिलर था। हैंस के पास एक छोटा सा लेकिन बहुत ही खूबसूरत गार्डन था जिसके अंदर वो फूल और फल उगाता था। और जब भी उससे कोई मांगता था फूल या फल तो वो खुशी खुशी उसको दे देता था। और मिलर, बकौल उसके कि वो उसका बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है, वो हमेशा उससे फ्लावर्स या फल वगैरह ले जाता था, लेकिन उसको रिटर्न में कुछ भी नहीं देता था। और मज़े की बात ये कि वो ये कहता था कि सच्ची दोस्ती में सब कुछ बांटा जाता है। लेकिन ये प्रिंसिपल जो था, ये जो पॉइंट था वो सिर्फ हैंस के लिए था, उसके लिए कुछ भी नहीं था। सॉरी। सर्दियों में हैंस के पास खाने को कुछ ना होता। सर्दियाँ उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाती, क्योंकि विंटर में इतनी बर्फबारी होती थी, सारी चीज़ें होती थी, तो वो बेचारा जो है वो परेशान होता था। स्प्रिंग के अंदर ज़ाहिर है कि वो फूल वगैरह बेचकर अपना खाना अरेंज कर लेता था, लेकिन सर्दियों में वो बेचारा घर में बंद रहता था, कोल्ड एंड हंगर। लेकिन कभी भी हुई उससे मिलने नहीं आया, क्योंकि बकौल उसके कि जब पीपल जो हैं, जब लोग जो है वो ट्रबल में हों तो उनको अकेला छोड़ देना चाहिए। एक दफ़ा जब स्प्रिंग आया तो मिलर ने जो है वो अपने दोस्त के ऊपर बड़ी मेहरबानी करते हुए कहा कि उसका एक ब्रोकन और ओल्ड व्हील बैरो है। व्हील बैरो आप लोगों ने देखा होगा, लेबर वगैरह मजदूर यूज़ करते हैं। उसके नीचे व्हील्स लगे हुए होते हैं और वो काफ़ी हैवी सामान उठाने के लिए यूज़ होता है। तो उसने उसको इतनी शर्म नहीं आई कि वो टूटा हुआ व्हील बैरो अपने दोस्त को गिफ्ट कर दे, बल्कि उसने ये कहा कि वो जो है इसके बदले में उसको एक वुडन प्लैंक यानी लकड़ी का एक तख्ता दे, फूलों की बास्केट दे, और उसको घर के कई कामों में मदद करने के लिए कहा, जैसे कि उसकी रूफ को यानी छत को जो है वो सही करने के लिए कहा, और उसको कहा कि मुझे आटा ला कर दे दो। तो ये जनाब उसकी तरफ से मेहरबानी थी। हैंस टायर्ड था, थका हुआ था, लेकिन वो हर वो चीज़ करता था जो मिलर उससे कहता था, क्योंकि वो ये सोचता था कि ट्रू फ्रेंड ऐसा ही होना चाहिए, एक सच्चे दोस्त को ऐसा ही होना चाहिए। एक दफ़ा क्या हुआ कि एक रात को, सर्दियों की एक रात को, बहुत ज़्यादा तूफान आया। मिलर हैंस के पास आता है और उसे कहता है कि मेरा बेटा सीढ़ियों से गिर गया है और तुम डॉक्टर को लेकर आओ। हैंस बेचारा जाने के लिए तैयार हो गया, जबकि वो बहुत ही डार्क और रेनी नाइट थी, बारिश भी हो रही थी और बहुत अंधेरा था। जब उसने मिलर से कहा कि तुम मुझे अपनी लैंटर्न दे दो यानी लालटेन दे दो ताकि मैं अंधेरे में जाकर लेकर आऊं, लेकिन मिलर ने उसको वो भी नहीं दी, और वो बेचारा जाता है रास्ते में और एक गड्ढे में गिरकर डूब जाता है। अगले दिन उसकी बॉडी जो है मिलती है, जो चरवाहे होते हैं या शेफर्ड होते हैं उनको उसकी बॉडी जो है वो उस पानी के अंदर तैरती हुई नजर आती है। वो बेचारा अपनी जान से हाथ धो बैठता है। अब सब लोग उसके फ्यूनरल में आते हैं, उसके जनाजे में आते हैं, और वहां भी मिलर जो है वो बड़ी ढिठाई से कहता है कि मैं तो उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ, और फिर मुझे तो सबसे आगे चलना चाहिए, जनाजे में मैं सबसे आगे रहूंगा। और इसके बाद फिर कंप्लेन भी कर रहा है कि अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने व्हील बैरो के साथ क्या करूं, जो वो हैंड्स को देने वाला था। तो ऐसा खुदगर्ज दोस्त वो था। तो हमारी कहानी का जो मोरल है बेटा वो ये है कि दोस्ती कैसी होनी चाहिए। सच्ची दोस्ती, सच्ची दोस्ती तो ऐसी होती है जब आप दोनों तरफ से दोस्ती निभाएं। लेकिन मिलर साहब जो है वो उल्टा चल रहे थे। तो मोरल इस कहानी का ये था कि सम पीपल प्रिटेंडेड टू बी गुड फ्रेंड्स, कुछ लोग ऐसा जाहिर करते हैं सबके सामने कि वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, बट
ओनली केयर अबाउट देमसेल्व्स, लेकिन असल में वो सिर्फ अपनी ही ज़रूरतों को पूरा कर रहे होते हैं। ट्रू फ्रेंडशिप मीन्स हेल्पिंग ईच अदर, नॉट यूजिंग ईच अदर फॉर योर ओन बेनिफिट। अपने फ़ायदे के लिए अपने दोस्तों को यूज़ करना, इट्स नॉट अ फ्रेंडशिप, ये फ्रेंडशिप नहीं हो सकती। तो बेटा ये इस कहानी का मोरल था, छोटी सी एक्सप्लेनेशन थी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लग रही है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो यानी हमारे पार्ट 2 में हम सारी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह तब आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन, सी यू सून।